दुनिया की आबादी 8.2 बिलियन है, पर बंदे के मन में जाओगे तो ये तीन चीजें निकलेंगी, फूड, सेक्स एंड मनी, या इन तीनों चीजों से रिलेटेड कोई थॉट निकलेगी। अगर वो बीवी के पास जा रहा है, बच्चे की बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है, उस चीज की जड़ में जाओगे तो ये फूड, सेक्स एंड मनी, ये तीन चीजें निकलेंगी। दरख्त के दो पत्ते सेम नहीं हो सकते, रेत के दो कण सेम नहीं हो सकते, पानी की एक बार लहर उठ गई वो दूसरी लहर सेम नहीं उठ सकती। 8 बिलियन बंदा है, हाथ की लकीरें सेम नहीं हो सकती, फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। दुनिया में 8 बिलियन बंदा है तो थॉट कैसे सेम होगी? बहुत तकड़ी कंडीशनिंग है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो 10-12 लोग हुए जिन्होंने समझा, उन्होंने बोला। पर मैं है जो, जब मैं किसी चीज को अपने से जोड़ लेती है, यही गीता का सार है, तो उसका सत्यानाश कर देती है। और आज संत आके देखें, बाबा कबीर, बाबा बुद्ध, बाबा नानक, तो अपना माथा पीट लें कि उनके नाम पे क्या चल रहा है। समझ लो अभी 192 देश हैं और हमारा डिफेंस बजट है 440 ट्रिलियन। दुनिया में 2 बिलियन बंदा माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा उन्हें। 400-500 मिलियन तो इंडिया में ही होगा। तो अगर कोई एलियन आ जाए जिसकी कंडीशनिंग नहीं हुई, क्योंकि धरती पे रह के ये देखना बहुत मुश्किल है, कंडीशनिंग इतनी तकड़ी है। बाबा फरीद जो कि पंजाबी के बहुत बड़े हुए हैं, बोल रहे हैं, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मशान। मुझे सुख मत देना, मुझे प्लेजर मत देना, प्लेजर में मैं तुझे भूल जाता हूँ। और प्लेजर वगैरह कोई चीज नहीं होती ना, सुख दुख कोई चीज नहीं होती। बात हुई है ब्लिस की। जो चीज आज तुझे प्लेजर लग रहा है, तेरी शादी हुई, आज तुझे सही लग रहा है, वो सेक्स मिलेगा, शारीरिक सुख मिलेगा, 1 साल बाद चाइल्ड सपोर्ट देना पड़ जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा। सेम चीज लड़की को प्लेजर लग रहा है, उसको जला डालेंगे मे बी उसके घर वाले, या दहेज मांगेंगे। और तो सुख दुख चेंज होता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड है, सत्य नहीं है। तो धरती पे रह के जो 8.2 बिलियन बंदा है, उसके लिए सच देखना बहुत मुश्किल है। इंसानों के बीच रह के वो 14वीं सदी में बाबा कबीर, बाबा नानक के लिए देखना मुश्किल था। आज तो तेरे घर पे सब आता है, तो आज तो देखना और भी मुश्किल है। तो एलियन आएगा, उसको मारना नहीं पड़ेगा, वो हंस हंस के मर जाएंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन का पता होगा, हमसे ज्यादा एडवांस होंगे, तभी धरती पे पहुंचेंगे। धरती पे पहुंचना उनको वो चाहिए ना, पहुंचने के लिए जहाज वगैरह। तो एलियन आएगा, उनको दिख जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन नहीं है, धरती के मुताबिक कंडीशन नहीं है। शायद उनके प्लेनेट पे और तरह की कंडीशनिंग होगी, तो हम पे हंसेंगे, हंस हंस के मर जाएंगे बेचारे। ये क्या कर रहे हैं? उनको कैपिटलिज्म एक्सप्लेन करोगे, उनको भुखमरी एक्सप्लेन करोगे, उनको 192 कंट्रीज एक्सप्लेन करोगे, उनको दुनिया के न्यूक्लियर पाइल्स एक्सप्लेन करोगे, और रिसर्च में हम कितने फीसदी हैं, जो असली साइंटिफिक रिसर्च होती है, वो एक्सप्लेन करोगे, और बताओगे कि हम हथियारों पे कितना पैसा खर्चते हैं। दुनिया की डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताओगे, लेक्स के सूखने के बारे में बताओगे, प्रजातियों के खात्मे के बारे में बताओगे, तो उनको मारना नहीं पड़ेगा, वो हंस हंस के पागल हो जाएंगे बेचारे। 99% जनता सुबह 6 बजे उठ जाती है, रात को 5 बजे आती है घर पे, इसको वो सफलता बोलते हैं। तो वो बताओगे उनको, अपने स्ट्रक्चर के बारे में बताओगे, दिमाग कैसे चलता है, कंडीशनिंग कितनी तकड़ी है। टीवी की ऐड देखेंगे तो मर जाएंगे वो। एक कार को नंगी औरत खड़ी होकर बेच रही है, कार से उसका क्या लेन देना, उसके बारे में बताओगे। ये जो बच्चे खेल रहे हैं मेरे सामने, ये बेचारे खुड्डों में बंद करके रखा है इनको, हम पूरे गांव में खेलते थे वो घूम रहा है चढ़ा के तो ये चीज मजाक कर रहा था। तो पैदा होती कंडीशनिंग हो जाती है, इंसान को इंसान बनने नहीं दिया जाता, और उस कंडीशनिंग को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसका तो एवोल्यूशन बोलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अरे भाई, वो जब तक जंगल में थे तब तक लागू होता था। वो जंगल में तो शेर अपनी बहन को के साथ सेक्स कर लेता है, माँ के साथ सेक्स कर लेता है, जहां पे खाता है वहीं पे हक देता है। पर कर हम भी रहे हैं, धरती में फेंक रहे सब गंदमंद अपना। तो जंगल का कानून लागू नहीं होता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका प्रमाण क्या? तुम भाई टीवी बनाया, तुमने रॉकेट बनाए, तुम नहीं हो वो, पर ये तुम समझ अभी तक लेवल पे उसी के काम कर रहे हो, तुम चेतना हो। उपनिषद, गीता बार बार बोल के चले गए, क्योंकि अगर तुम चेतना ना हुए, अगर तुमने खुद को ना समझा, तो तुम रहे तो बंदर ही, पर बंदर के पास न्यूक्लियर बम आ गया, तो कितना खतरनाक है।
बंदर के पास तलवार भी आ जाए तो खतरनाक होती है। अभी इस बंदर के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो दिख रहा है। टोटैलिटी में जाके देखोगे, लास्ट 100 साल का हिस्ट्री तो दिख जाएगा तुम्हें। अगर इंसान हुए, अगर इंसान नहीं बने तो तुम्हें कोई कुछ दिखा नहीं सकता। तो फिर यही है कि तुम्हारे घर पे 10 बंदे घुस जाएं और फिर तुम्हें पता चलेगा, फिर तुम चिल्लाओगे। जैसे बोल रहा था कोई आ जाए ऊपर एक ग्रह से बंदा, एलियन वगैरह, तो पुलिस कैसे समझाओगे? अगर दुनिया में 7 बिलियन 8 बिलियन बुद्ध जैसे लोग होते तो पुलिस की जरूरत होती। कैपिटलिज्म कैसे समझाओगे? कलकत्ता में इस तरफ $500 मिलियन का माल बना है और इस तरफ लोग ₹1 दिन पे जी रहे हैं, पूरा परिवार 7 बंदों का। वो कैसे एक्सप्लेन करोगे? और बड़े बड़े दुनिया के धार्मिक नेता बोल रहे हैं कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करो, मुसलमान 5 बच्चे पैदा करो, कॉन्डम यूज मत करो। तो वो कैसे समझाओगे? दुनिया की भुखमरी और ये कंडीशनिंग बहुत तकड़ी है। ईगो बहुत खतरनाक चीज है। माया माया सब कोई कहे, माया न जाने कोई। समस्या वो है कि बंदर जितना लेता है वो उतना वापस दे देता, हक के जितना खाता है। पर इंसान पूरी धरती खा गया, उसको चैन फिर भी नहीं आया। और उसका जो परिणाम है वो बेजुबान चुका रहे हैं और अभी इंसान भी चुकाएगा। और इंसान को ये नहीं समझ आया। इंसान को ये समझने के लिए खुद को समझना पड़ेगा। चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो हिलरी क्लिंटन हो, चाहे वो सड़क का भिखारी हो बांग्लादेश में, वृत्तियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब के अंदर सेम है। मतलब अभी न्यूक्लियर बम दुनिया के धरती को 6 बार तबाह कर सकते हैं, पर वो है बंदर के हाथ में। तो ये बात है। ये पूरा दुनिया 8 का 8 बिलियन बंदा ईगो का खेल है। कृष्ण ने जिसको माया बोला है, मेरी माया है अर्जुन। जैसे बोलता हूं, एक विचारक होता है, एक मूड होता है, एक ज्ञानी होता है। ज्ञानी को बोलने की जरूरत नहीं होती। ज्ञानी को है नहीं आज। ज्ञानी इकट्ठा करने वाला नहीं होता। ज्ञानी तो कोई दिखता नहीं आज। चलो, तो इसलिए इंसान को इंसान बनना पड़ेगा। नहीं 100 साल में इंसान रहेगा ही नहीं, वही बचेगा 100-200 मिलियन जो भी है। कुदरत बराबर कर देगी। कहीं कुदरत की भी बस होगी ना। भी तुमने प्लास्टिक से समुद्र भर डाले अपने लालच के लिए। धरती जहरीली कर दी, हवा जहरीली कर दी, पानी जहरीला कर दिया। पवन गुरु पानी पिता माता तरत माता। अभी 20 साल बाद 10 साल बाद ऑक्सीजन बिकेगी। दिल्ली में तो बिकी रही है साफ हवा सांस लेने के लिए। 40 साल पहले किसी बंदे को बोलते पानी बिकेगा, बोतलों में चपेट मारता। ये इंसान की करनी। चलो तुम तो खरीद लोगे, वो जानवरों का कसूर। ये धरती के जो पेड़ हैं 90% पेड़ चिड़िया की वजह से हरे हुए हैं। वो खाती है, वो हकती है अलग अलग जगह, वहां पेड़ हरा हो जाता है बीच से। तो वो जितना लेती है उससे दुगना देती है। इंसान ने 0.1% भी नहीं दिया वापस। और मंगल पे कितने लोगों को ले जाओगे? 8 बिलियन बंदे को मंगल पे ले जाओगे? एक बंदे को लेके जाने का आज खर्चा $4 बिलियन है। दुनिया में 100 बंदे के पास $1 बिलियन होगा। चलो, अपनी जड़ें आप पुट रहे हैं इंसान। तरक्की इंजीनियर डॉक्टर बनना नहीं होता। तरक्की पहले इंसान बनना होता है। पहले इंसान बन गया, उसके बाद इंसान कौन बनाता है? गीता, बाबा कबीर, बाबा नानक, बाबा बुद्ध। पहले इंसान बन गया, उसके बाद जो भी बनेगा वो सही होगा। अगर इंसान ही नहीं बना, उसके बिना डॉक्टर इंजीनियर बन गया। क्योंकि धरती अभी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी अंतिम बिंदु पे पहुंच गई धरती बर्दाश्त करने की। कुदरत 90% प्रजातियां मार डाली। हम एक प्रजाति हैं हमने पिछले 100 साल में। दुनिया की सफाई। अगर गंड गंडोए खत्म हो गए दुनिया के सारे, तो खाना नहीं होगा। ये महत्ता है गंड गंडोए की, जैसे तुम कीड़ा बोलते हो। अगर इंसान खत्म हो गया तो धरती प्रकृति और फैलेगी, अच्छा होगा धरती के लिए। ये गंड गंडोए और इंसान मान लो गंड गंडोए से भी गिरा हुआ है और अपने आप को स्पेशल बोल रहा है। अगर दुनिया के सारे पेड़ कट गए, जिसको तुम पेड़ बोल रहे हो, जो तुम काट रहे हो, जो तुमने 10% भी नहीं उगाए, चिड़ियों ने उगाए,
तो तुम सांस नहीं ले पाओगे। चलो, प्रेम गली अति साकरी जाम में दो ना समाये। दरख्त और तेरे में सेम नहीं है, तो डिफरेंट नहीं है, तुम सेम हो, क्योंकि दरख्त के बिना तो सांस नहीं ले सकता। तो तेरा होना दरख्त पे डिपेंड है। इसको अध्यात्म बोलते हैं, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। पवन गुरु, पानी पिता, माता, तरत माता।